मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, 3-3 4-4 महीने मेडिसिन खा लेती थी तो मुझे पीरियड्स आ जाते थे। 4-4 5-5 मंथ्स मेरे गुजर जाते थे और ना कभी मैंने अपने लाइफस्टाइल पे इतना ध्यान दिया। चीजें वो हैं जो डॉक्टर आपको गाइड नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, ठीक है, ये है, इसकी मेडिसिन ये है। डॉक्टर आपको एक्सरसाइज करवाने वाला नहीं है, तब तो आपको मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं है। फालतू में मेडिसिन भी लेना शुरू नहीं कर देना। आपको भी वेट गेन, फेशियल हेयर और इनरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि आप या तो पीसीओएस या फिर पीसीओडी से सफर कर रहे हैं। बट आपने टेंशन नहीं लेनी। आज हम आपको बताएंगे कि सिंपल वर्ड्स में कि पीसीओएस और पीसीओडी होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। वीडियो एंड तक देखें और अपनी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट टिप लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फहद। मेरा नाम है अनम। आज हम इस एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर 5 में से एक लड़की को अफेक्ट करता है, जो कि पीसीओडी है और पीसीओएस है। और इनमें डिफरेंस क्या है और ये क्या होते हैं, हम ये आज आपके पॉइंट्स क्लियर सिंपल वर्ड्स में आज हम ये आपके पॉइंट्स क्लियर करेंगे और आपको इसके बारे में फुली एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसका हल भी है और इसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको आज देंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी की जो फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्ट ओवरीज डिजीज। ये एक हार्मोनल डिजीज है जिसमें आपकी ओवरी में स्मॉल सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं वेट गेन, इनरेगुलर पीरियड्स, फेशियल हेयर्स, बेली फैट का बढ़ जाना, नींद ना आना, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना और फेस पे एक्नी होना। पीसीओडी है आपको कैसे अफेक्ट करता है वो ज़्यादा ही बात है। आपको अनम ने बताया है कि हेयर ग्रोथ होती है, वेट गेन होता है, इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, एक्नी हो जाती है और एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ शुरू हो जाता है। मोस्टली जो इसका कॉज है वो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स है और जेनेटिक्स और आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है। क्यों है ना? करता बिल्कुल। जो आपका लाइफस्टाइल अगर हेल्दी नहीं है, आपका सोना, जागना, खाना पीना, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस ले, डिप्रेशन में आ जाना, ये सारे इसके बहुत मेन कॉजेज हैं। अब पीसीओडी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, मतलब जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बताएं हमें। वो मैं बताने लगी हूँ। हम अच्छा लाइफस्टाइल अपनी जिंदगी में अच्छा लाइफस्टाइल लाएं, उसके बाद अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, अपने आप पे टाइम दें, स्ट्रेस ना लें, नींद को पूरी करें। इससे हमारा पीसीओडी बहुत अच्छे तरीके से बॉडी में से खत्म हो सकता है। अच्छा, अब बात करेंगे हम पीसीओएस। पीसीओएस क्या होता है? पीसीओएस की जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीसिस्ट ओवरियन सिंड्रोम। ये जो होता है ये पीसीओडी से थोड़ा ज़्यादा सीरियस मैटर होता है क्योंकि ये आपके एंड्रोस्ट्रीन सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम दे सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, सबसे मेन चीज फर्टिलिटी इशू को ये ला सकता है। और इसके सिम्टम्स है इनरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, बेली पे फैट आ जाना और उसके बाद वेट गेन हो जाना, है ना? वेट गेन हो जाना और इसके बाद स्कैल्प के साथ हेयर फॉल होना और मतलब जड़ से आपके बाल झड़ते हैं और एक्नी हो जाता है, इससे हो जाती है, मूड स्विंग होना। हाँ, एक ये मूड स्विंग होना बड़ा इशू होता है। एक मेन चीज है कि आपको एक्सरसाइज तो अनम करनी है, डाइट भी लाजमी करनी है, लेकिन जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट है वो आपने इग्नोर नहीं करनी। डॉक्टर ने जो आपको मेडिकेशन दी है वो आपने इसके साथ साथ चलानी है। मतलब एक्सरसाइज भी करनी है, डाइट भी करनी है और मेडिकेशन भी अच्छी तरह आपने करनी। अच्छा, अब हम आपको बताएंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है। पीसीओडी जो होता है वो इतना सीरियस नहीं होता, वो माइल्ड होता है, लेकिन जो आपका पीसीओएस होता है ये थोड़ा सीवियर होता है। इसमें आपको थोड़ी सी टेंशन की बात होती है कि ये आपको अगर हो गया है
तो आपको अब इसको जल्द से जल्द आपको इसका अब इलाज करवाना शुरू कर देना चाहिए। और इनके सिम्टम्स में जो डिफरेंस है वो है कि पीसीओडी में आपको इर्रेगुलर पीरियड्स और आपका हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। ये आपके पीसीओडी में होता है। और पीसीओएस में स्वेयर इर्रेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और सबसे जो बड़ा इशू होता है कि फर्टिलिटी इशू लड़कियों को हो जाता है। अच्छा, अब इन दोनों की ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो आसान है, वो आप डाइट और अपने लाइफस्टाइल से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज शुरू कर दें और अपनी डाइट अच्छी कर लें, क्लीन खाएं, बाहर के खाने छोड़ दें, फास्ट फूड छोड़ दें, बर्गर, पिज़्ज़े, शौरमा और बाहर के जो जितने भी आइटम्स हैं आपको छोड़ के आपको सिर्फ सिंपल घर का खाना चाहिए और उससे ये ट्रीट आसानी से हो जाता है। लेकिन पीसीओएस में जो होता है वो आपको डाइट भी करनी है 100%, आपको एक्सरसाइज भी करनी है 100%, और इसके साथ साथ आपने डॉक्टर की जो मेडिकेशन है, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन रिकमेंड करेगा, बताएगा, वो आपने लाजमी साथ में उसको लेते रहना है, एक्सरसाइज के साथ भी और डाइट के साथ भी। अच्छा, अब इसके लॉन्ग टर्म रिस्क के बारे में अगर बात करें, दोनों के बारे में, कि पीसीओडी लो है, कम रिस्क है इसका, लेकिन पीसीओएस अगर आपको हो जाए तो ये रिस्क ज़्यादा है। आपको अपनी हेल्थ के बारे में फौरी सोचना चाहिए और इसको वापस आपको रिवर्स करना चाहिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। बेसिकली पीसीओडी जो है वो इजीली मैनेजेबल है, लेकिन इसका बरअक्स जो पीसीओएस है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा और इतनी आसानी से ये रिवर्स नहीं होगा। आपको प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और डॉक्टर की मेडिकेशन के साथ ये ठीक होगा, लेकिन ये टाइम लेता है। लेकिन पीसीओडी जो है वो इजीली मैनेजेबल है, जल्दी हल हो जाता है। ये मेरे साथ जो आपको पता है आज है अनम इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ हैं क्योंकि अनम भी इस सारे प्रॉब्लम से गुजरी हैं। पूरी बात जो है वो अनम हमें बताएंगी कि अनम को क्या था, फिर अनम ने कैसे उसको रिकवर किया, कैसे हेल्प आउट हुई इसकी, कैसे ये मतलब अब एक उस स्ट्रेस से, उस टेंशन से बाहर आई हैं। जी अनम, हमें ज़रा इसके बारे में थोड़ा बताएं। मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए थे ये मैं मसले में ऐड थी, ठीक है। मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, 3-3 4-4 महीने मेडिसिन खा लेती थी तो मुझे पीरियड्स आ जाते थे। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, जब तक मेडिसिन खाती थी ठीक रहती थी, जब मेडिसिन छोड़ती थी फिर वही मसले मसाइल। अच्छा। फिर मैं आपके पास क्योंकि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही थी, सिर्फ मेडिसिन में ही थी। और उसके बाद मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती थी, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते थे, चिड़चिड़ाहटपन, और पीरियड्स नहीं आते थे टाइम पे। 4-5 मंथ्स मेरे गुजर जाते थे और ना कभी मैंने अपने लाइफस्टाइल पे इतना ध्यान दिया कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए। फिर जब मैंने आपसे ये सारी बात डिस्कस की तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी इनके पास आती थी, उन्होंने भी इनका मुझे बताया। फिर मैंने जब फाहद से डिस्कस किया तो फाहद ने फिर मेरा एकदम से पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया। कैसे किया ना? तकरीबन मुझे 2 मंथ्स हो गए इस जिम में। मैं तकरीबन 85 पे थी, 84 to 85, अब मेरा 75 kg है। मैं इनसे ट्रेनिंग भी ले रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, और बाकायदा इन्होंने प्रॉपरली मुझे डाइट प्लान किया है कि ये खाना मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, ठीक है। इनकी एक्सरसाइज की वजह से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हुई है लाइफस्टाइल में। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, गिरते थे, और नींद भी नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि मैं एक जॉब करने वाली लड़की हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़िंदगी में टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर इन्होंने एक दफ़ा मेरा पूरा लाइफस्टाइल मैनेज किया। ये मेरे लिए इस टाइम बहुत बड़ी नेमत है कि मैं इनके पास आई और मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 75 kg पे हूँ 85 kg से। मैंने 2 मंथ्स के अंदर अंदर अपना 8 to 9 kg अभी 2 मंथ्स पूरे नहीं हुए अभी तो दूसरा मंथ स्टार्ट है। 6 वीक्स हो गए, 6-7 वीक चल रहा है, 6-7 वीक हो गए हैं।
और मैंने इन 1.5 महीने के अंदर अंदर अपना 8 से 9 kg वेट कम किया है। और मैंने अपना खाना वगैरह सब कुछ, जो बाहर के फास्ट फूड खाती थी, जंक फूड खाती थी, मैंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी में से निकाल दिया। अब मैं घर का खाना खाती हूँ, हेल्दी डाइट लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और इनकी एक्सरसाइज सिर्फ 45 मिनट्स की होती है और बहुत अच्छी होती है। गेम चेंजिंग एक्सरसाइज है इनकी। अच्छा, अनम की बातों से आप एक अंदाज़ा लगाएं कि मैंने इनको कोई मेडिसिन का नहीं कहा था, मैंने कोई नहीं कहा कि आप ट्रीटमेंट करवा लो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट चेंज करता हूँ कि आप जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो आपको हेयर, अगर लेट्स से कि आपका फेशियल हेयर आ जाता है तो कहता है भाई आप लेज़र का करा लो। लेज़र करवा लो। भाई आप अगर इंटरनली आप वीक हैं, इंटरनली आपको इश्यूज हैं, तो वो तो बाल हट जाएंगे। मेरे लेकिन भी वो फेस पे हेयर्स आना शुरू हो गए थे। मैंने 3 से 4 सेशन लिए, तकरीबन 3-4 सेशन से ज्यादा ही लेजर के लिए, पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बाल आ जाते हैं, आ वापस जाते वो हैं। आ जाते हैं वापस। तो आपने इन इस तरह जाली चीज़ों की तरफ नहीं जाना, फेक चीज़ों की तरफ नहीं जाना। आपने जब अपना लाइफस्टाइल इंटरनली अपने आप को फिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। अब अनम को मैंने डाइट प्लान दिया, एक्सरसाइज डाइट प्लान, ये नहीं कि ऐसी बिल्कुल ही खाना अड़वा दिया और भूखा रह नहीं, खाती हैं, अच्छा खासा खाती हैं, लेकिन खाती क्या है, मेन थिंग्स ये खाती क्या है, बिल्कुल अच्छा फाइबर लेना, मॉडरेट प्रोटीन लेना, मॉडरेट कार्ब लेना, मॉडरेट आपने फैट्स लेने हैं। ये इन 4 चीज़ों के ऊपर आपने अपना डाइट प्लान तैयार करना होता है। तो ये 4 चीज़ें आपकी मस्ट हैं। आपने ये चारों चीज़ें मॉडरेट तरीके से आपने अपने पूरे डाइट प्लान में अपने अपने शामिल करनी है। साथ में फ्रूट्स वगैरह, पानी इंटेक बहुत ज़्यादा आपने रखना है। ये चीज़ें वो हैं जो डॉक्टर आपको गाइड नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, ठीक है, ये है, इसकी मेडिसिन ये है। डॉक्टर आपको एक्सरसाइज करवाने वाला नहीं है। आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है और डाइट प्लान के साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, नो, या तो सिर्फ डाइट डाइट डाइट, नहीं, दोनों चीजें बल्कि तीनों चीजें एक साथ लेके आपने चलनी है। अगर तो आपका माइल्ड है, कम मतलब पीसीओडी है, माइल्ड है, तब तो आपको मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं है। फालतू में मेडिसिन भी लेना शुरू नहीं कर देना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पीसीओडी है या पीसीओएस है, फिर आपने उसको आगे लेके चलना है। अगर तो पीसीओडी है तो मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर डॉक्टर दे भी दे तब भी नहीं खानी अगर पीसीओडी है आपको, ठीक है। हाँ, पीसीओएस है, अगर तो आपको पीसीओएस है तब आप मेडिसिन भी खाएं, एक्सरसाइज और डाइट, तीनों चीजें आपने करनी है। लेकिन आपने कोई अनाप शनाप चीज नहीं करनी। ये तीनों चीजों से ही आपके इश्यू सॉल्व होंगे और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सर्जरीज नहीं है, कोई फेशियल हेयर हटाने की जरूरत नहीं है। वो चले जाएंगे जब आप ये लाइफस्टाइल अपना अच्छा कर लेंगे। होप कि आपको सिंपल फाजों में समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर लें। सिंपल अल्फाजों में हमने अपनी देसी लैंग्वेज में हमने ये बात की है, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो उसी तरह की है। होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो इसको शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।